बहुत गहरा नाता और रिश्ता रहा है, जो अटल जी की याद में स्वयं एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करते हैं। हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, जिन्होंने कल कन्वेंशन सेंटर में अटल जी की याद में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया, उनको उनके उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। बहुत हल्की तालियां बजाई हैं आपने, जोरदार भी बजा सकते हैं। भारत रत्न श्रद्धेय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के सुशासन दिवस के शुभ अवसर पर आयोजित इस भव्य एवं गरिमामय समारोह में हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जल शक्ति मंत्री आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय ब्रज बहादुर जी, लखनऊ की यशस्वी मेयर आदरणीय संयुक्ता भाटिया जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव आदरणीय दुर्गा शंकर मिश्रा जी, माननीय सदस्य विधान परिषद मुकेश शर्मा जी, माननीय विधायक आदरणीय योगेश शुक्ला जी, माननीय सदस्य विधान परिषद आदरणीय गोविंद नारायण शुक्ला जी, आदरणीय मुकेश मेश्राम जी, आदरणीय हेमंत राव जी, सदस्य विधान परिषद आदरणीय उमेश द्विवेदी जी, उपस्थित सभी भाइयों तथा बहनों पत्रकार मित्रों, श्रद्धेय अटल जी की हम जयंती को बड़े धूमधाम के साथ कल से ही मना रहे हैं। जैसा कि अभी पूर्व वक्ता कर रहे थे, श्रद्धेय अटल जी कोई साधारण मानव बनकर के हमारे बीच में नहीं आए थे, वो एक महामानव के रूप में अवतरित हुए थे। उन्होंने देश को एक ऐसी दिशा दी जिसको आगे बढ़ाते हुए आज भारत माता दुनिया के पैमाने पर अपना खोया हुआ विश्व गुरु का दर्जा पाने के लिए बहुत तेजी के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में बढ़ रहे हैं। हम सब अटल जी ने जनसंघ की स्थापना काल से लेकर आज तक जब भी उनकी बातों को हम सुनते हैं, उनकी किताबों को पढ़ते हैं, उनकी पुस्तकों को पढ़ते हैं, उनकी जीवन शैली को पढ़ते हैं, तो महसूस होता है उनके जीवन का एक एक सांस, एक एक हिस्सा भारत माता के प्रति किस ढंग से समर्पित था। उत्तर प्रदेश के आगरा से बटेश्वर से जन्म लेकर के ग्वालियर में अपने पिताजी के साथ रहने के उपरांत जिस ढंग से उत्तर प्रदेश में पुनः वो पढ़ने के लिए आए और उसके बाद देश दुनिया के पटल पर छा गए। मैं कह सकता हूं आजाद भारत के बाद यदि कोई नेता जो दुनिया के पैमाने पर चर्चित हुआ, वो आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जिन्होंने हिंदी को और भारत माता को दुनिया के उस प्लेटफॉर्म पर पहुंचाने का काम किया जहां उस समय कोई सोच नहीं सकता था, क्योंकि उस समय कांग्रेस की सरकार थी। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उत्तर प्रदेश के अपने सभी भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं, श्रद्धेय अटल जी के बताए हुए रास्ते पर हम चल करके प्रदेश को, देश को एक ऐसा माहौल दे सकते हैं जहां आपसी भाईचारा है, वैमनस्यता का कहीं कोई योगदान नहीं है, और एक ऐसी परिपाटी को जन्म देना है जहां विद्वेष की भावना ही नहीं है। श्रद्धेय अटल जी को हमने पार्लियामेंट में काम करते देखा है। 2004 में मैं चुनकर के जब गया तो श्रद्धेय अटल जी लखनऊ से चुनकर के गए थे, मैं उन्नाव से चुनकर के गया था। श्रद्धेय अटल जी को मैंने पास से देखा है। उनको सुनने के लिए हम लोग विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष होने के नाते श्रद्धेय अटल जी जब लखनऊ के बेगम हजरत पार्क में आते थे, मैंने विपक्षी दलों के लोगों को, इवन देन कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को भी हमने कंबल ओढ़ करके श्रद्धेय अटल जी की स्पीच को सुनने के लिए आते हुए देखा है, रिक्शे पर बैठकर सुनते हुए देखा है। श्रद्धेय अटल जी एकमात्र ऐसे नेता थे, मैं कह सकता हूं उस समय, जिनके लिए कभी भीड़ को बुलाने के लिए गाड़ियां नहीं लगानी पड़ती थी। श्रद्धेय अटल जी एक रिक्शे पर लखनऊ में सिर्फ प्रचार होता था, पतंगी कागज पर पर्चा बन जाता था श्रद्धेय अटल जी की जनसभा है, तो अचानक सभा के समय ही अगर 4 बजे सभा है तो 3:45 बजे एकदम खचाखच मैदान भर जाता था और कोई कुर्सी और टेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। एक माइक होता था, अटल जी बोलते चले जाते थे और तालियों का अंबार आसमान की ओर रहता था। ऐसे महामानव श्रद्धेय अटल जी को मैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, नमन करता हूं और आपको भरोसा दिलाता हूं, श्रद्धेय अटल जी ने जो लाइन हमें दी है उस लाइन को आपके सहयोग से मैं लगातार आगे बढ़ाता रहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में हम सब प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए लगे हैं। अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट फरवरी माह में होने वाला है।
दुनिया के पैमाने पर जहां जहां हमारी टीमें गई थी माननीय मंत्रियों के नेतृत्व में, मैं कह सकता हूं कि दुनिया के दूसरे देश उत्तर प्रदेश के बारे में कितना जानते हैं, कितना उत्सुक है। सबको पता है कि उत्तर प्रदेश एक बदलता हुआ उत्तर प्रदेश है, तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ उत्तर प्रदेश है। अब उत्तर प्रदेश वो राज्य नहीं है जो राज्य बीमारू राज्य कहा जाता था, गुंडे बदमाशों की जागीर का राज्य कहा जा सकता है। आज उत्तर प्रदेश कानून का राज स्थापित करने वाला राज्य है और देश और दुनिया के पैमाने पर आर्थिक मोर्चे पर शीघ्र ही नंबर 1 आने वाला राज्य है। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जब हम लोग ब्राजील गए, ब्राजील में हमने बताया कि उत्तर प्रदेश चीनी उत्पादन में नंबर 1 पर है, गेहूं उत्पादन में नंबर 1 पर है, हम दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 पर भारत में हैं। तो लोगों ने कहा कि हम तो मैकेनिक ढंग से नंबर 1 पर हैं, आप मैनुअली कैसे हो? तो हमने कहा यह उत्तर प्रदेश के लोगों की पसीने की बदौलत, ताकत की बदौलत, मेहनत की बदौलत आज उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। जब टेक्नोलॉजी दुनिया की हम मैकेनिकल टेक्नोलॉजी अपनाएंगे, हम दुनिया में नंबर 1 पर होंगे। ऐसा भरोसा उत्तर प्रदेश की ताकत की बदौलत मैं कह सकता हूं। बहुत अधिक समय न लेते हुए मैं आप सबका आभार प्रकट करूंगा और श्रद्धेय अटल जी के प्रति पुनः मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। सुशासन के संवाहक कवि हृदय अटल जी के व्यक्तित्व के अनेक आयाम हैं मित्रों। वर्ष 1924 में जन्मे अटल जी का 2 वर्ष बाद 2024 में हम सब जन्म शताब्दी समारोह मना रहे होंगे। अब ऐसे स्वप्न दृष्टा पर आधारित एक लघु फिल्म देखने का समय है, तो आइए देखते हैं अटल जी पर आधारित ये लघु फिल्म। गीत नया गाता हूँ टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ गीत नया गाता। भारत माँ के सच्चे सपूत, राष्ट्र पुरुष, राष्ट्र मार्गदर्शक, सच्चे देशभक्त, पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी सही मायने में भारत रत्न थे। वे एक महान कवि, जुझारू पत्रकार और राजनेता के साथ साथ सहज व्यक्तित्व वाली शख्सियत थे। राजनीति को मूल्यों और आदर्शों के साथ जोड़ने, भारत के बुनियादी ढांचागत विकास की आधारशिला रखने का श्रेय सरदेव अटल जी को है। राजनीति में समन्वय और राजनीतिक स्थिरता, यह सरदेव अटल जी ने भारतीय राजनीति को दी है। उत्तर प्रदेश सरदेव अटल जी की जन्मभूमि और कर्मभूमि रही है। उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा अटल जी पर गौरव की अनुभूति करता है। देश के 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके अटल बिहारी वाजपेयी जी को सांस्कृतिक समभाव, उदारवाद, तर्क संगतता के लिए भी हमेशा याद किया जाएगा। पार्टी छोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करता, अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चीमटे से भी छूना पसंद करूंगा। देश को और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाने की उनकी प्रतिबद्धता और पोखरण में परमाणु परीक्षण करके भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। उत्तर प्रदेश उनकी पैतृक भूमि और कर्म भूमि रही। उन्होंने भारतीय राजनीति में मूल्यों और आदर्शों को जोड़ने का काम किया। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के विराट व्यक्तित्व की याद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर साल उनकी जयंती 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। साथियों, अटल जी कहते थे कि जीवन को टुकड़ों में नहीं देखा जा सकता, उसको समग्रता में देखना हो। ये बात
सरकार के लिए भी उतनी ही सत्य है और गुड गवर्नेंस के लिए भी, सुशासन के लिए भी यही उपयुक्त मानदंड है। राष्ट्र के पटल पर श्रद्धेय अटल का योगदान सदैव अटल रहेगा। आजीवन अविवाहित रहने वाले भारतीय राजनीति के अजात शत्रु स्वप्न दृष्टा अटल बिहारी वाजपेयी ने जन कल्याण के अनेक कार्य किए। मित्रों, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, 5, 10 और 15 रुपए रोज पर गरीबों को मकान, किसान क्रेडिट कार्ड, स्वर्णिम चतुर्भुज, चौड़ी सड़कें और न जाने क्या क्या। उनके द्वारा प्रारंभ किए गए सुशासन को जन जन तक पहुंचाने का महती कार्य कर रही है प्रदेश की वर्तमान सरकार। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को उनके आशीर्वचन के लिए आमंत्रित करता हूं। मित्रों, कृपया करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। और उनके उद्बोधन के पश्चात आज 11 बजे प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम का यहीं हम और आप बैठकर एक साथ उसको सुनेंगे और गुनेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। भारत माता के महान सपूत पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पावन जयंती कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश शासन के जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, लोकप्रिय विधायक श्री योगेश शुक्ला जी, विधान परिषद के माननीय सदस्यगण श्री मुकेश शर्मा जी, श्री गोविंद नारायण शुक्ल जी, श्री उमेश द्विवेदी जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गाशंकर मिश्र जी, अपर मुख्य सचिव सचिवालय प्रशासन श्री हेमंत राव जी, प्रमुख सचिव संस्कृति एवं पर्यटन श्री मुकेश कुमार मिश्राम जी, आज के इस पावन दिवस पर उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित भाइयों बहनों, आज श्रद्धेय अटल जी की पावन जयंती है। पूरा देश अटल जी की इस पावन जयंती को सुशासन दिवस के रूप में आयोजित करता है। मैं इस अवसर पर भारत माता के इस महान सपूत को देश के लिए उनकी सेवाओं के लिए स्मरण करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से कोटि कोटि नमन करता हूं। आज का दिन महान शिक्षाविद, समाजसेवी पंडित मदन मोहन मालवीय जी की भी पावन जयंती का दिन भी है। मैं इस अवसर पर भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी को प्रदेश शासन की ओर से, उत्तरवासियों की ओर से नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि श्रद्धेय अटल जी ने इस देश के सामने सार्वजनिक जीवन में या व्यक्तिगत जीवन में एक नागरिक को समाज के प्रति, अपने देश के प्रति क्या दायित्व हैं और सार्वजनिक जीवन में रहकर के भी व्यक्ति मूल्यों और आदर्शों की राजनीति कर सकता है, यह 6 दशक से
कि अपने उस सार्वजनिक जीवन के कालखंड में सदैव अटल जी ने इस देश को अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से उस प्रकार का जीवन जी करके एक नई प्रेरणा भी दी है। आज पूरा देश सदैव अटल जी के प्रति अपार सम्मान और श्रद्धा का भाव व्यक्त करते हुए, उनकी सेवाओं का स्मरण करते हुए उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। हर व्यक्ति जानता है कि अटल जी एक कवि थे, एक लेखक भी थे, एक पत्रकार भी थे, एक संवेदनशील जनप्रतिनिधि भी थे और सदैव अटल जी इस देश की विदेश नीति को वैश्विक मंच पर प्रभावी ढंग से रखने वाले एक प्रखर राजनेता भी थे। तो देश के नेतृत्वकर्ता के रूप में अस्थिरता के दौर से उभार करके भारत की राजनीति को स्थिरता, पारदर्शी और जवाबदेह कैसे बनाया जाना चाहिए, इसके प्रतीक पुरुष भी थे। प्रधानमंत्री के रूप में देश के सामने जो मानक सदैव अटल जी ने रखे थे, चाहे वह गरीब कल्याण के हो, शासन प्रशासन की व्यवस्था की शुचिता और पारदर्शिता को लेकर के हो, या भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने की दिशा से भारत को परमाणु संपन्न बनाने और भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किस प्रकार की कार्य योजना बननी चाहिए, 6 वर्ष के अपने यशस्वी कार्यकाल के दौरान सदैव अटल जी ने इस देश के सामने उन मानकों को प्रभावी ढंग से रख करके भारत के 100 करोड़ से अधिक लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने का कार्य किया था। हर व्यक्ति जानता है कि राजनीति में मूल्यों और आदर्शों को ध्यान में रखते हुए परस्पर समन्वय और संवाद की राजनीति को प्राथमिकता कर देते हुए अस्थिरता के दौर से गुजर रही भारत की राजनीति को स्थिरता में बदलने का कार्य प्रधानमंत्री के रूप में सदैव अटल जी ने इस देश को दिया था। और आज वही स्थिरता प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में उभार रहा है। भाइयों बहनों, इससे बड़े गौरव की बात क्या हो सकती है जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के इस कालखंड में भारत की अर्थव्यवस्था उस ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था से बड़ी हुई है जिस ब्रिटेन ने हम पर 200 वर्षों तक शासन किया था। दुनिया के उन 20 देशों का जो दुनिया के बड़े विकसित देश हैं, जिनमें दुनिया की 75% मार्केट पर जिनका कब्जा है, 60% आबादी निवास करती है, दुनिया की कुल जीडीपी का 85% पर जिनका अधिकार है, उन देशों 20 G20 के उन देशों का नेतृत्व अगले 1 वर्ष तक प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। यह हर भारतवासी के लिए गौरव की बात होनी चाहिए। और स्वाभाविक रूप से इन सभी कार्यक्रमों के आधारशिला विगत 8 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुए अनथक परिश्रम और उसकी आधारशिला 1998 से लेकर 2004 के बीच में सदैव अटल जी ने अपने शासन के माध्यम से जो कार्यक्रम आगे बढ़ाए थे, आज उसकी परिणति के रूप में हम भारत को मिल रहे इस गौरव के रूप में हम देख सकते हैं। आज के इस अवसर पर, जब सुशासन दिवस के अवसर पर सदैव अटल जी का स्मरण करने के लिए हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं, इस अवसर पर हम सब के लिए जानना बहुत आवश्यक है
कि शासन की व्यवस्था का संवेदनशील होना यह सुशासन का ही लक्षण है। एक गरीब की सुनवाई लोकतांत्रिक मूल्य और आदर्शों का पालन करते हुए बिना भेदभाव के उसको शासन की सुविधा का लाभ मिल जाना, हर गरीब को मकान मिल जाना, हर गरीब के घर में शौचालय बन जाना, बिना भेदभाव के हर गरीब को रसोई गैस का कनेक्शन उपलब्ध हो जाना, कोरोना कालखंड में हर गरीब को फ्री में राशन की सौगात उपलब्ध हो जाना, ये सभी उस सुशासन के लक्षण हैं जिसका सपना श्रद्धेय अटल जी ने अपने सार्वजनिक जीवन के उस कालखंड में देखा था। आज वो साकार रूप में हम सबके सामने है। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना महामारी के विगत 3 वर्ष के इस कालखंड के दौरान हम सब ने इस चीज को महसूस किया है। याद करिए, जो बुजुर्ग लोग होंगे उनसे थोड़ा पूछिए, जब पिछली सदी के प्रारंभ में स्पेनिश फ्लू आया था, बीमारी से गांव के गांव साफ हो गए थे, दुनिया के अंदर करोड़ों लोगों की मौत हुई थी और बीमारी से जितनी मौतें नहीं हुई उससे कई गुना मौतें भूख से हुई थी। लेकिन कोरोना जैसी महामारी के दौरान सरकार की संवेदनशीलता और सुशासन का ही परिणाम है। प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे देश को नेतृत्व दे रहे थे। पहली बार हुआ कि बीमारी के 9 महीने के अंदर बीमारी का वैक्सीन आ गया। पहली बार हुआ जब देश के अंदर 135 करोड़ लोगों के लिए फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, और वैक्सीन एक नहीं 2 वैक्सीन तो मात्र 9 महीने के अंदर आ गई, और इधर फिर से 2 नई वैक्सीन फ्री में उपलब्ध करवाने के लिए भी उपलब्ध करवा दिया गया है। और पहली बार हुआ कि बीमारी के दौरान, महामारी के दौरान 80 करोड़ से अधिक लोगों को फ्री में राशन की सौगात मिली। यह सरकार की संवेदनशीलता का ही परिणाम है। और भाइयों बहनों, उस संवेदनशीलता के प्रतीक पुरुष अगर कोई एक महामानव था तो महामानव श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिनकी प्रेरणा से ये सभी कार्यक्रम डबल इंजन की सरकार आज प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। अटल जी ने सदैव मानवीय मूल्यों को प्राथमिकता दी और यही कारण था कि एक सर्वमान्य नेता के रूप में दुनिया के अंदर और देश के अंदर उनकी स्वीकार्यता थी। हर व्यक्ति बड़े सम्मान और बड़ी श्रद्धा के साथ श्रद्धेय अटल जी का स्मरण करता रहे, आज भी करता है। उस समय उन्हें सम्मान देता था। जब वैश्विक मंच पर भारत के सामने कोई संकट आता था, नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी उन्हें तत्कालीन सरकारें वही सम्मान देती थी। भारत का नेतृत्व करने के लिए दुनिया में भेजते थे, या देश के संकट के समय पक्ष और विपक्ष के भेदभाव को समाप्त करते हुए वे सरकार के साथ खड़े होकर के हमेशा इस बात को कहते थे कि हमारी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता हो सकती है, लेकिन जब देश का हित सामने आएगा तो हमें दल के हित से महत्वपूर्ण देश का हित हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। इस श्रद्धेय अटल जी ने कहा था। याद करिए 1971 के युद्ध में अटल जी ने उस समय विपक्षी दल के एक प्रमुख नेता के रूप में तत्कालीन कांग्रेस सरकार की नीतियों को देश के हित में समर्थन किया था। लेकिन वही कांग्रेस की सरकार जब निरंकुशता ढाने लग गई 1977 में, लोकतंत्र को बचाने के लिए उन्होंने जनता पार्टी में भारतीय जनसंघ के विलय करने में भी कोई संकोच नहीं किया था। यानी देश हित में दल हित को दरकिनार करते हुए
उन्होंने देश के हित में हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी और केवल भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, और यह कार्य श्रद्धेय अटल जी ने सदैव इसको प्राथमिकता देकर के आगे बढ़ाने का कार्य किया। यही कारण है कि हर दल का व्यक्ति बड़ी श्रद्धा और बड़े सम्मान के साथ श्रद्धेय अटल जी का न केवल सम्मान देता था बल्कि उनका सदैव स्मरण करता है। आज के इस अवसर पर, जब सुशासन दिवस के अवसर पर हम सब पूरे प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, पूरे लखनऊ भर के जनप्रतिनिधिगण आज इस सदन में यहां एकत्र हुए हैं। भाइयों बहनों, हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि आप सभी अपने अपने स्तर पर एक बड़े क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। कोई ग्राम पंचायत का, कोई क्षेत्र पंचायत का, कोई जिला पंचायत का, कोई विधानसभा का, कोई संसदीय क्षेत्र में, कोई महानगर स्तर पर, कोई जनपद स्तर पर प्रतिनिधित्व करते हुए लोगों को नेतृत्व देता है। नेतृत्व देते समय हम सबको इस बात का ध्यान जरूर रखना होगा कि हमारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को प्राप्त हो। शासन की कार्य योजना व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बनती है। जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा से ऊपर उठ करके हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला और समाज के दबे कुचले, सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित लोगों के उत्थान के लिए योजनाएं होती हैं, और बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ उन लोगों तक प्राप्त हो, यह हमारी प्राथमिकता का हिस्सा होना चाहिए। और उन्हीं प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रद्धेय अटल जी की स्मृतियों को आगे बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। आप इस लोक भवन में आए हैं, यह मुख्यमंत्री कार्यालय भी है। आपने देखा होगा श्रद्धेय अटल जी की 25 फुट से ऊंची प्रतिमा को सामने रख करके एक आदर्श के रूप में हमने इसे सामने रखा है। उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश के नौजवानों को मेडिकल की अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके, उन्हीं की कर्म भूमि पर इसी लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का निर्माण इसी लखनऊ में हो रहा है, जहां पर सभी मेडिकल कॉलेजेस से एफिलिएटेड होंगे और वहां से मेडिकल की उत्तम शिक्षा देने का कार्य पूरे प्रदेश भर में होगा। यह कार्यक्रम भी प्रदेश के अंदर प्रारंभ हो चुका है। और भाइयों बहनों, यही नहीं, जो दबे कुचले, वंचित और निराश्रित बालक और बालिकाएं हैं, उनके लिए भी प्रदेश के पहले चरण में 18 कमिश्नरी में 18 अटल आवासीय विद्यालयों का निर्माण का कार्य हमारा युद्ध स्तर पर चल रहा है। और नए सत्र में इन सभी 18 अटल आवासीय विद्यालयों में अत्याधुनिक शिक्षा के लिए हम लोग रजिस्टर्ड श्रमिकों, कोविड कालखंड के दौरान निराश्रित हुए बच्चों और अन्य निराश्रित बच्चों के लिए पठन पाठन की उत्तम व्यवस्था की वहां हम सारी व्यवस्थाएं करने जा रहे हैं, जिसका आपने एक लघु फिल्म यहां पर अभी कुछ देर पहले देखा है। श्रद्धेय अटल जी का व्यक्तित्व के अनुरूप उन विद्यालयों का निर्माण भी हो और उनकी कार्य पद्धति उसी संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ करके उन बच्चों के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त कर सके। इन कार्यक्रमों को लेकर के सरकार ने ये कदम आगे बढ़ाए हैं। श्रद्धेय अटल जी की पैतृक भूमि बटेश्वर में उसके सर्वांगीण विकास की दृष्टि से सरकार ने अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। लखनऊ विश्वविद्यालय में अटल पीठ का निर्माण का कार्य, जो वहां पर अटल जी के संपूर्ण व्यक्तित्व और कृतित्व पर एक शोध पीठ के रूप में यह कार्य भी यहां पर प्रारंभ हुआ है। और मुझे विश्वास है कि सुशासन के उन लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए जीवन में ईमानदारी, पारदर्शिता, निष्पक्षता, इन सभी का समावेश करते हुए शुचिता को सार्वजनिक जीवन में ध्यान में रखते हुए इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य प्रदेश के अंदर शासन, प्रशासन और हमारे हर स्तर के जनप्रतिनिधियों के द्वारा उन कार्यक्रमों को लेकर के आगे बढ़ा करके श्रद्धेय अटल जी के उस प्रेरणादायी व्यक्तित्व से हम लोग प्रदेश की
आम नागरिक के जीवन में परिवर्तन लाने के कार्य में सहभागी बन पाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं आज सुशासन दिवस के अवसर पर एक बार फिर से सरदेव अटल जी की पावन जयंती पर देश और समाज के लिए उनके योगदान के लिए उनका स्मरण करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इस अवसर पर पंडित मदन मोहन मालवीय जी का समाज जीवन में, राष्ट्रीय जीवन में, शिक्षा के क्षेत्र में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थान देकर के देश के अंदर सांस्कृतिक चेतना को जागृत करने के लिए उनके एक द्वारा किए गए योगदान के लिए स्मरण करते हुए, उन्हें नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब हम सब मिलकर देखेंगे माननीय प्रधानमंत्री का मन की बात, यहीं इसी सभागार में। कृपया मन की बात डीडी नेशनल को लिंक करें तत्काल।